वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स कहते हैं कि इस आर्टिकल की हमें समझ नहीं आती, तो बेटा अगर आप इसको गौर से देखेंगे आपको डायग्राम बनानी इसकी आ जाएगी। जिस बच्चे को डायग्राम बनानी आ गई उसके लिए इस क्वेश्चन को समझना सीखना उसके लिए बहुत आसान होगा, राइट जी। तो इसकी डायग्राम को फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने से पहले कल वाला जो आर्टिकल है उसकी डायग्राम को देखते हैं। उसकी डायग्राम को देखें, हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम था, हमने एक्स प्लेन लिया हुआ था और वाई प्लेन लिया था। ये हमारे पास एक ओरिजिन था, हमने कहा एक वेक्टर लाई कर रहा है, वेक्टर ए लाइज इन एक्स वाई प्लेन और मेक एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, राइट। फिर हमने इसके कंपोनेंट को जब रिजॉल्व किया था तो हमारे पास इसके दो कंपोनेंट्स आए थे, एक कंपोनेंट बना था ए एक्स और ए वाई। जिस बेटे को इस डायग्राम की समझ आ गई है उसके लिए आज की डायग्राम को सीखना समझना बहुत आसान होगा, राइट जी। तो फर्स्ट स्टेप जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे उसको हम अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेनेशन में भी जो है ना वो राइट करते रहेंगे, साथ लिखते जाएंगे। बात की समझ आ गई है ना। ओके, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम को स्टडी करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि कंसिडर देयर आर टू वेक्टर्स लाइज इन एक्स वाई प्लेन इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट जी। ये हमारे पास ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। यहां तक सब बेटों का क्लियर है जी। ओके, हमारे पास दो वेक्टर हैं जो लाई कर रहे हैं एक्स और वाई प्लेन में। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है जी, उसका नेम है जी वेक्टर ए, राइट जी। दूसरा वेक्टर है जी, उसका नेम है जी वेक्टर बी, या राइट जी। वेक्टर जो ए है इसका नेम मैंने रखा हुआ है ओ एम, इसकी जो मैग्नीट्यूड की जो लाइन है वो है ओ एम, और हमारे पास ये जो है वेक्टर बी इसकी जो लाइन है ओ एन, ओ हमने कोई नेम असाइन कर दिए इसको। अब इसके बाद बाय राइट हैंड रूल, सॉरी बाय हेड टू टेल रूल, बाय हेड टू टेल रूल हम इनको ऐड करेंगे। तो देखिएगा जब हम इनको ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, हमें पता है हेड टू टेल रूल के जरिए हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ऐड करते हैं। जैसा कि वेक्टर बी को ऐड करना है वेक्टर ए में, तो बी वेक्टर की टेल पहले वेक्टर का क्या होगा, हेड। वी कैन जॉइन द टेल ऑफ वेक्टर बी विद द हेड ऑफ वेक्टर ए। तो आप इसको उठाएं और ए के हेड के साथ मिला दें। इतनी बात की समझ आई है। देखिएगा यहाँ पे मैंने इसको उठाया, इसके साथ ऐसे ज्वाइन करवा दिया तो मेरे पास ये आ गया वेक्टर बी। यहां तक क्लियर है जी। ओके जी। जब हम दो वेक्टर्स दो कंपोनेंट्स को मिला लेते हैं या दो वेक्टर्स को मिला लेते हैं तो हमारे पास एक रिजल्टेंट बनता है, एक रिजल्टेंट वेक्टर आता है। हमने वेक्टर ए को मिलाया, वेक्टर बी को मिलाया, तो हमारे पास इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर आ गया जिसको हमने वेक्टर आर कहा। क्या कहा जी, वेक्टर आर की समझ आ गई है। वेक्टर आर जैसे हमने रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो उसका इफेक्ट जो है कंपोनेंट्स के इफेक्ट के इक्वल होता है। इसी तरह जैसे ये वेक्टर ए है ये ए एक्स प्लस ए वाई के इफेक्ट के बराबर होगा। इसी तरह ये वेक्टर आर आ गया जिसका इफेक्ट इक्वल है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर है बी। यहाँ तक सब बेटों का क्लियर है जी। ओके, अब हम इसी डायग्राम को देखते हुए हम अपनी इस डायग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सपोज ये वेक्टर ए है, आप इग्नोर कर दें हर चीज़ को। वेक्टर ए है, इसका बाय प्रोजेक्शन मेथड इसका प्रोजेक्शन रिजॉल्व करें, कंपोनेंट इसके रिजॉल्व करें तो इसका ए कंपोनेंट बनेगा ए एक्स और ये कंपोनेंट्स बनेगा ए वाई, सिमिलर एज इट इज, राइट जी। इसी तरह हमारे पास एक वेक्टर के दो कंपोनेंट बने ए एक्स एंड ए वाई। क्लियर है जी। हमारे पास वेक्टर बी है, वेक्टर बी के हमारे पास दो कंपोनेंट बने बी एक्स एंड बी वाई। यहाँ तक सब बेटों का क्लियर है जी। अच्छा मुझे बताएं, जितना ये डिस्टेंस है इतना जितना ये गैप है उतना ये डिस्टेंस नहीं है। अगर इसको मैं मिला दूं ऐसे, मेरे पास ये ए वाई था तो ये भी क्या होगा ए वाई। जितना मेरे पास ये है ये वाला बी एक्स का ये जो डिस्टेंस है तो क्या ये भी उतना ही नहीं है? क्या मैं इसको बी एक्स कह सकता हूँ?
राइट जी। इसके ना नेम असाइन कर लेते हैं, इसको मैं आर कह देता हूँ, इसको क्यू कह देता हूँ, इसको मैं एस कह देता हूँ और इस पॉइंट को मैं पी कह देता हूँ। यहाँ तक सब बेटों का क्लियर है जी। अच्छा जी, मुझे आप बताइएगा, आप ना ये जो हमारे पास वेक्टर ए है ना, ये वेक्टर बी है, इसको वक्ती तौर पे इग्नोर कर दें। आप ये समझें कि आपके पास एक बड़ा वेक्टर है, वो वेक्टर आर है। कौन सा वेक्टर है जी? आर। अगर ये बड़ा वेक्टर आर होगा, वेक्टर ए का कंपोनेंट कहलाता है ए एक्स और वाई कंपोनेंट कहलाता है ए वाई। इसी तरह हमारे पास एक वेक्टर आर है, तो उसका एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट होगा आर एक्स। आर तो यहां से लेके यहां तक कंपोनेंट है आर एक्स और यहां से लेके यहां तक कंपोनेंट है आर वाई। बात की समझ आ गई है? ओके जी। अब हम इसको ना हम एक्सप्लेनेशन में डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेनेशन जी, देखिएगा, कंसीडर देयर आर टू वेक्टर्स लाइज इन एक्स वाई प्लेन या कोऑर्डिनेट सिस्टम। बात की समझ आ गई है? अब हम बात करते हैं, वी कैन ऐड या वी ऐड दीज टू वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। वी एडेड दीज टू वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल। ओके जी, हमने इनको ऐड कर लिया। सो वी कैन रिजॉल्व द वेक्टर्स इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय प्रोजेक्शन मेथड। राइट जी, यहां तक सब बेटों का क्लियर है जी। जो जो हमने किया है साथ हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, उसको राइट कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। बात की समझ आ गई? ओके जी। अब हम हमारे पास जो ट्राइंगल बनी है ओ आर पी ट्राइंगल है। कौन सी ट्राइंगल है? ओ आर पी। यहां तक क्लियर है? ओके। अब हम इसको ना वन बाय वन देखते हैं, पॉइंट्स बना के देखते हैं इसको। पहली हेडिंग, इस आर्टिकल की पहली हेडिंग, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एक्स कंपोनेंट। किसकी बात करते हैं नहीं? एक्स कंपोनेंट की। अब हम एक्स कंपोनेंट को देखते हैं तो हमें एक्स एक्सिस पे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको स्टडी करना होगा। क्या मैं ये कह सकता हूं ओ आर, ओ से लेके आर तक का डिस्टेंस ओ आर या मैग्नीट्यूड, ओ आर की मैग्नीट्यूड इक्वल है ओ क्यू प्लस क्यू आर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ओ आर इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। राइट जी। हमारे पास ये जो क्यू आर है ये इक्वल टू एम एस नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पे साइड पे ये बता सकता हूँ कि हमारे पास क्यू आर इक्वल टू एम एस। राइट जी। तो क्या इसकी जगह पे इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ? तो इसको जब रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा ओ आर इक्वल टू ओ क्यू प्लस एम एस। राइट जी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं ओ आर इक्वल टू आर एक्स, ओ आर इक्वल टू आर एक्स, ओ क्यू इक्वल टू ए एक्स और एम एस या क्यू आर इक्वल टू बी एक्स। राइट जी। तो बेटा दिस इज अ एक्स कंपोनेंट अ वेक्टर आर। वेक्टर आर के जो रिजल्टेंट वेक्टर आर था उसके हमने एक्स कंपोनेंट को फाइंड किया है। किसको फाइंड किया है जी? एक्स कंपोनेंट को। यहां तक बेटों का क्लियर है जी?
जी बेटा जी, बेटा दोबारा देखें, हमारे पास ओ आर इक्वल है, सपोज दैट आपके पास यहां से लेके यहां तक 10 मीटर है, कितना है री, आपने सपोज किया है, ये हमारे पास 7 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो 7 + 3 = 10 मीटर। तो हमारे पास आ गया ओ आर इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर, तो हमने उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया, उसकी फिर बाद में वैल्यू को पुट कर दिया, राइट जी। ये थे हमारे पास एक्स कंपोनेंट। अब हम बात करते हैं वाई कंपोनेंट्स की। वाई कंपोनेंट्स में देखते हैं, हमें अलोंग वाई एक्सिस पे जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है उसके वाई कंपोनेंट्स को स्टडी करना होगा। तो उसमें हम देखते हैं आर पी इक्वल टू आर एस प्लस एस पी, राइट जी। ओके, क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास आर एस इक्वल टू क्यू एम, तो यहां पे लिख लें साइड पे आर एस इक्वल टू क्यू एम, राइट जी। ओके, तो आप इसमें रिप्लेस कर दें आर पी इक्वल टू आर एस इक्वल टू क्यू एम प्लस एस पी, राइट जी। अब हम इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। हमारे पास आर पी इक्वल टू आर वाई, क्यू एम इज इक्वल टू ए वाई प्लस एस पी इज इक्वल टू बी वाई। सो दिस इज द वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। ये वाई कंपोनेंट है किसके बेटा जी, वेक्टर आर के। यहां तक सब बेटों का क्लियर है जी। ओके, अभी हम बात करेंगे, जैसे कल वाले आर्टिकल में हमने 1 बाय 1 कभी मैग्नीट्यूड को फाइंड किया, रिजल्टेंट को फाइंड किया, फिर डायरेक्शन को फाइंड किया, तो सेम एज इट इज आज भी हम उन पॉइंट्स को आगे चले के चलते हैं। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं इनकी। अब हम बात करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की। किसकी बात करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर की। रिजल्टेंट वेक्टर आर, हेडिंग नंबर 1, ये हेडिंग नंबर हमारे पास 2 होगी और ये 3। रिजल्टेंट वेक्टर को स्टडी करने के लिए बाय ट्राइएंगल ओ आर पी, इन ट्राइएंगल ओ आर पी, बात की समझ आ गई है। बाय या बाय हेड टू टेल रूल भी आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हेड टू टेल रूल के लिए रिजल्टेंट वेक्टर ये आर है, ये हेड टू टेल रूल से आ रहा है ना रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि इन ट्राइएंगल ओ आर पी, देखिएगा ओ पी इक्वल टू ओ आर प्लस आर पी, राइट जी। अच्छा जी, ओ पी इक्वल टू आर वेक्टर, ओ आर इक्वल टू आर एक्स वेक्टर प्लस आर पी इक्वल टू आर वाई, यहां तक सब बेटों का क्लियर है जी। बेटा देखें, हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर आर बराबर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है, तो इन दोनों वेक्टर्स का जो कंबाइन इफेक्ट है वो हमारे पास आर एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। और अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास है आर वाई कंपोनेंट। तो आर वेक्टर इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई, राइट जी। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया आर वेक्टर इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या मैं यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ आर एक्स आई और आर वाई जे मेंशन कर सकता हूँ? बात की समझ आ गई है? ओके जी। अब हम इसके बाद बात करते हैं, इसमें ना इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। अभी अभी हमने वैल्यूज फाइंड आउट की थी आर एक्स की और आर वाई की, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एक्स एंड आर वाई इन इक्वेशन नंबर 1। तो फिर हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा उसकी हम बात करते हैं यहाँ पे, आर वेक्टर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर, यानी कि एक्स एक्सिस के लिए आई यूनिट वेक्टर है और वाई के लिए हमारे पास है, तो उनके कंपोनेंट्स के लिए हमने जे यूनिट वेक्टर यूज किया है। यहां तक सब बेटों का क्लियर है जी? ओके जी।
अब हम बात करते हैं, ये तो था हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर, ये हमारे पास क्या था जी। अब हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड की। किसकी बात करेंगे जी? मैग्नीट्यूड। हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है मैग्नीट्यूड a vector r of resultant vector r. We can find the magnitude by resultant vector r by Pythagoras theorem, with the help of Pythagoras theorem. तो हमारे पास Pythagoras theorem क्या है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर OP स्क्वायर is equal to perpendicular स्क्वायर RP स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। राइट जी? ओके जी। मैग्नीट्यूड को फाइंड करने जा रहे हैं। किसको फाइंड करने जा रहे हैं जी? OP स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, RP इक्वल टू RY स्क्वायर प्लस RX स्क्वायर, OR इक्वल टू RX। राइट जी? बाय स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके जी, देखिएगा आर स्क्वायर अंडर रूट आर वाई स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास आर वेक्टर आर इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया इससे, तो हमारे पास आ गया आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। हमने एक तरतीब से लिख लिया उसको। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है वेक्टर आर की। जो रिजल्टेंट वेक्टर आर था उसकी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड की है। राइट जी? यहाँ तक सबका अच्छा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है उसको आप बेटा देखें। हमारे पास आर एक्स की वैल्यू भी मौजूद है और आर वाई की वैल्यू भी मौजूद है। हम इसमें वैल्यू भी पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एक्स एंड आर वाई इन दिस इक्वेशन। राइट जी? आर इक्वल टू हमारे पास इसकी वैल्यू पुट करें नहीं, लिसन जी, इसकी वैल्यू पुट करते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई। राइट जी? क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास देखें, अभी हमने बात की थी दो कंपोनेंट्स की। किनकी बात की थी? हमारे पास आर रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट्स थे, आर एक्स एंड आर वाई। तो इनके दो कंपोनेंट्स की बात की थी, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड का आंसर ये आ रहा है। लेकिन अगर हमारे पास दो से मोर देन टू कंपोनेंट्स हों, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो हमारे पास फिर मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला आएगा तो वो क्या होगा? इनको प्लेनर फॉर्म, हम उसको क्या कहेंगे जी? जब हम बात करेंगे कोप्लेनर की, जिसमें हमारे पास कंपोनेंट्स एक से ज्यादा हों, कंपोनेंट एक से ज्यादा हों, तो हमारे पास ये जो फार्मूला है ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। आर की मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सो ऑन होल स्क्वायर। राइट जी? नेक्स्ट हमारे पास होगा प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई इसका होल स्क्वायर। ये हमारे प्लस सो ऑन, ये हमारे पास इसका होल स्क्वायर। राइट जी? तो ये हमारे पास बात करते हैं इसकी मैग्नीट्यूड की, और इसमें हमने क्या किया कि कोप्लेनर फॉर्म में हमने साथ सी एक्स लगा के सो ऑन कर दिया। राइट जी? अब हम बात करते हैं, ये था हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। अभी हमारे पास जो लास्ट हेडिंग है इसकी वो है डायरेक्शन वेक्टर आर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर विद द हेल्प ऑफ tan थीटा, विद द हेल्प ऑफ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan थीटा, उसको यूज करते हुए हम रिजल्टेंट वेक्टर आर की डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो tan थीटा है, आप ये भी कह सकते हैं इन ट्राइंगल ORP हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू
tan थीटा क्या किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इक्वल टू rp ओवर OR, राइट जी। tan थीटा इज इक्वल टू rp इक्वल टू ry और OR इक्वल टू rx। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ay प्लस by ओवर ax प्लस bx, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ry एंड rx, राइट जी। tan को जब हम उधर लेके जाते हैं तो हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स ay प्लस by ax प्लस bx, राइट जी। जी बेटा, ओके। इन कोप्लेनर फॉर्म, जब कोप्लेनर फॉर्म की बात करेंगे इन जनरल हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ay प्लस by प्लस cy प्लस सो ऑन ओवर ax प्लस bx प्लस c प्लस सो ऑन, राइट जी। ये हमारे पास ये था डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर है r। बात करते हैं हमारा जो आज का जो आर्टिकल था इसकी समरी की। 2 नंबर का पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द समरी ऑफ वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, या व्हाट आर द स्टेप्स टू डिटरमिन टू फाइंड द वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमारे पास वो कौन से स्टेप हैं जिनकी वजह से हम रिजल्टेंट वेक्टर आर की जो मैग्नीट्यूड है उसको फाइंड करते हैं या वेक्टर एडिशन को स्टडी करते हैं। तो हमारे पास इसको कहते हैं समरी। ये हमारे पास समरी है। तो समरी में हम डिफरेंट जो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था x एंड y कंपोनेंट्स को फाइंड किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल किसको फाइंड किया था जी? x एंड y कंपोनेंट। आप इसको ऐसे लिखें, डिटरमिन x एंड y कंपोनेंट। ओके जी। पॉइंट नंबर 2 जी, फिर हमने किसकी बात की थी? x एंड y कंपोनेंट निकाल लिए थे ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r के। अब हम सेकंड स्टेप में क्या कहेंगे जी? फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर जी। फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर r। नंबर 3 जी, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r। डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r, राइट जी। बात की समझ आ गई है? ये था आज का हमारा आर्टिकल। क्लियर हो गया जी?